हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पेंशनर्स की आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आपको मंथली पेंशन मिलती है और उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है फॉर्म 16। अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो आप उससे अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, तो आप अपनी पासबुक से देख लीजिए आपको जो भी मंथली पेंशन रिसीव हो रही है वो सारी आप कैलकुलेट कर लीजिए मंथ वाइज, और जो आपकी 12 महीनों की पेंशन आएगी कैलकुलेट करके उससे आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। पेंशन के अमाउंट पर जो टीडीएस काटा जाता है वो भी अंडर सेक्शन 192 ही काटते हैं, जो कि सैलरी का सेक्शन है। और आईटीआर में भी हम पेंशन को वहीं पर शो करते हैं जहां पर कि हमें सैलरी शो करनी होती है। आईटीआर फाइल करते समय आपको सबसे पहले अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर लेना है और 26AS को ही बेस मानकर आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे, क्योंकि कई बार मिसमैच भी हो जाता है। फॉर्म 26AS में आपकी अलग सैलरी दिख रही है और फॉर्म 16 में आपकी अलग सैलरी दिख रही है। यहाँ पर जो हमने केस कवर किया है वो इसी तरह का केस है, जहाँ पर कि फॉर्म 16 में अलग अमाउंट है और फॉर्म 26AS में अलग अमाउंट है। तो फॉर्म 26AS को हमेशा अपना बेस डॉक्यूमेंट, अपना मेन डॉक्यूमेंट मानकर चलिएगा। आपको जब भी अपना आईटीआर फाइल करना है वो आपको 26AS के अकॉर्डिंग फाइल करना है, फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग फाइल नहीं करना है। अगर आपकी पेंशन का अमाउंट या जो भी आप इनकम दिखा रहे हैं वो अमाउंट आपका 26AS से मैच नहीं करेगा तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों में बहुत ही फर्क है। ये वीडियो सिर्फ पेंशन वाले लोगों के लिए है। फैमिली पेंशन के लिए अलग ट्रीटमेंट है, अलग प्रोसेस होता है, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ वो दिखाएंगे जो कि आपको पेंशन रिसीव हो रही है, फैमिली पेंशन के लिए वीडियो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करना नहीं आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्म 26AS आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से ही स्टार्ट करिएगा। इंडिविजुअल, कंटिन्यू। यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे पेंशनर्स के लिए। अगर आपको सिर्फ पेंशन मिल रही है और इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है एफडीआर से तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको रेंटल इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से और आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तब आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। या अगर आपकी सैलरी के साथ साथ बिजनेस इनकम भी है तब आप आईटीआर 4 या आईटीआर 3 भी चूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट और सिर्फ पेंशन का अमाउंट है तो हम आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नीचे आके कंटिन्यू करेंगे। रिटर्न समरी पर आ गए हैं हम लोग और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। इस बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पूरी प्रोफाइल दिख रही है, आपका नेम, एड्रेस, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप पेंशनर्स सेलेक्ट करेंगे। जब आप जॉब में थे तब आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी थी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब आप जॉब में नहीं हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, तो आप यहाँ पर पेंशनर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्ट करना है कि आप न्यू रिजाइन में जाना चाहते हैं या आप ओल्ड रिजाइन में जाना चाहते हैं। न्यू रिजाइन में जाना है तो येस पर करेंगे और अगर ओल्ड रिजाइन में ही रहना चाहते हैं तो नो पर करेंगे। अगर आप येस करके न्यू रिजाइन में चले जाएंगे तो अगर आप कोई भी डिडक्शंस अपने आईटीआर में क्लेम करना चाहते हैं वो सब डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई भी 80C से लेकर के 80U में कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और आप उनका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें मिलता है पेंशन के अमाउंट से 50,000 रुपीज़ का, वो भी नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को अंडर सेक्शन 80TTB जो हमें एफडीआर का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप बेहतर होगा कि ओल्ड रिजीम में ही रहें। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई करवानी है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी अकाउंट जिसमें कि आपको अपना रिफंड क्लेम करना है और जो भी अकाउंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर उसमें नॉट वैलिडेटेड लिखा हुआ आ रहा है तो पहले उसे वैलिडेट करिए। वैलिडेट पर भी हमारा वीडियो है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
तो पहले बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा रिफंड के लिए। तो जैसे हमारा ये अकाउंट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वैलिडेटेड, और इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है रिफंड के लिए। इसके बाद नीचे आके इसे कंफर्म कर देंगे और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कंफर्म्ड हो गई। इसके बाद हम चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पर, और यहाँ पर हमें अपनी सारी इनकम्स देनी है कि हमारा पेंशन का अमाउंट कितना है और हमारा एफडीआर का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। वो सब यहाँ पर 26 AS से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस केस में दिख रहा है 11,91,000 की ग्रॉस टोटल इनकम दिख रही है। इसको ओपन करते हैं। अब सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशंस पूछ रहा है, तो पेंशनर्स के केस में यहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं होते हैं। अगर आप जब जॉब में होते हैं तब आपको सैलरी से एग्जेम्पशन मिलते हैं, लेकिन पेंशन पर कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं होते हैं। तो इसे आप स्किप कर दीजिए और यहाँ पे सीधे कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड। अब आपको अपने फॉर्म 26 AS को ओपन कर लेना है और वहां से आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो ऑटो पॉपुलेट होकर सैलरी आ रही है वो सही है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पेंशन का अमाउंट दिख रहा है, सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, और ये पेंशन का अमाउंट है। अगर सैलरी का अमाउंट होता है तो भी हम यही लिखते हैं, और पेंशन का अमाउंट होता है तब भी हम यहीं पर लिखते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा पेंशन का अमाउंट है। आइए देखते हैं कि 26 AS में कितना अमाउंट शो हो रहा है। तो ये है हमारा 26 AS फॉर्म, और यहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 192। यहाँ पर आपको मिलता है अमाउंट पेड और क्रेडिटेड में आपकी पेंशन का अमाउंट, और ये है टोटल टैक्स डिडक्टेड, और ये है टोटल टैक्स डिपॉजिटेड। अब यहाँ से हमें टोटल करना होगा इस अमाउंट को। हमारी टोटल पेंशन का अमाउंट कितना है, यहाँ पर है 3,24,000 और यहाँ पर है 4,69,000। इसे हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर अमाउंट आता है 793,609, जो कि इस अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है। तो एक बार हम इनका फॉर्म 16 भी देख लेते हैं, उसमें क्या फिगर दी गई है। फॉर्म 16 देखेंगे तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ 3,32,000 का अमाउंट दिया गया है, जबकि फॉर्म 26 AS में 7,93,000 का अमाउंट है, और जो ITR में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 8 लाख का अमाउंट। अब यहाँ पे तीनों अमाउंट डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा अमाउंट देंगे। यहाँ पर हमें फॉर्म 26 AS को ही बेस मान के चलना है। अगर आप ये कंफर्म है कि जो यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सही है तो आप इसे रहने दीजिए। लेकिन अगर ये अमाउंट आपके फॉर्म 26 AS से मैच नहीं कर रहा है, या फिर आप कंफर्म नहीं है कि ये अमाउंट सही है या नहीं, तो आप इसे डिलीट करके यहाँ पर फॉर्म 26 AS का अमाउंट डाल सकते हैं 793,609। इसे हमने एडिट कर दिया। यहाँ पर वार्निंग आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 50,000 अमाउंट यहाँ से लेस हो गया है, और आपकी सैलरी और आपकी पेंशन का अमाउंट यहाँ पर आ गया है, जिनकी यहाँ पर सेव कर देंगे। अमाउंट हमारा यहाँ पर सेव हो गया है पेंशन का। अब हमें जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जहाँ पर कि हम FD का इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो FD का इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इसे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में यहाँ पे टिक लगाएंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, इसे आपको अपने फॉर्म 26 AS से चेक कर लेना है एक बार। फॉर्म 26 AS में ये आपको मिलेगा 194A के अंदर। 194A का टोटल कर लीजिए, जितना भी आपको टोटल यहाँ पर इंटरेस्ट दिख रहा है। अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड 4,39,875, और हमारे ITR में भी इतना ही अमाउंट हमें दिख रहा है 4,39,875। ये ठीक है, तो हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट FDRs का ये भी सेव हो गया 4,39,000, और हमारी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो आ जाती है 11,83,484 की। इसके बाद हम नीचे जाके इसे कंफर्म कर देंगे। रिटर्न समरी पर वापस आ गए हैं, और यहाँ पर अगर आपके कोई डिडक्शंस हैं तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शंस को ओपन करेंगे। 80C में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। अब नीचे लिखा हुआ है डू यू अग्री विद द इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके साथ अग्री हैं तो आप येस पर क्लिक करिए, और अगर आप इसके साथ अग्री नहीं है, अमाउंट आपका चेंज है, तो आप यहाँ नो पर क्लिक करके अपने अमाउंट को और ऐड कर सकते हैं या इसमें से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, और अगर हमारे और भी कुछ डिडक्शंस हैं 80C के अलावा, तो आप वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। यहाँ पर आपको 80CCC से लेकर के 80U तक के सेक्शंस मिलेंगे। अगर आप 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम लेना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन्स के पास ज़्यादातर ये क्लेम होता है। सबसे पहले आपको यहाँ येस पर क्लिक करना होगा। अब आपको शेड्यूल 80D का फिलअप करना होगा, जो कि आपको इस पेज के बाद नीचे कंफर्म करने के बाद मिलेगा। सबसे पहले हम
नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें जो भी डिडक्शंस लेने हैं वो ले लेते हैं हम। 80 TTB सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, तो हम अपने FDR के इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। मैक्सिमम 50,000 तक का हमें डिडक्शन मिलता है। हमारा जो FD का इंटरेस्ट है वो है 4,39,000 का, तो उसमें से हम मैक्सिमम 50,000 का यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाके इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अगर आपको 80D का शेड्यूल फिलअप करना है तो आप 80D के लिए यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके और इसमें आप शेड्यूल को फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाके हम इस पेज को कंफर्म कर देंगे। अब हम रिटर्न समरी पर आ गए हैं। हमारे 3 हेड यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शंस। इसके बाद हम टैक्सेस पेड के कॉलम पर आ जाते हैं, जहां पर कि आपको अपना TDS का अमाउंट दिखेगा। तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको अपना TDS का अमाउंट देना है। तो आपकी पेंशन से जो भी यहाँ पर TDS डिडक्ट हो रहा है, सबसे पहले शो डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ। आपको यहाँ पर अपने TDS का अमाउंट चेक कर लेना है। तो फॉर्म 26 AS को ओपन करेंगे और जो हमारी पेंशन का TDS है वो ये रहा 33,000 और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो इनकम हमें दिख रही है 3,24,000 की, इसे हमें कंफर्म कर लेना है। अगर ये सही से वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आप इसे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अपने फॉर्म 26 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इनकम और TDS दोनों को ही चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर ये ठीक से रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम वापस ITR पर आ जाते हैं। 3,24,000 यहाँ पर इनकम दिख रही है कॉरिस्पॉन्डिंग और टोटल TDS भी दिख रहा है 33,000 का। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाता है FD का TDS। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शो डिटेल्स पर। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे FD का जो TDS है वो सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है। FD का इंटरेस्ट था 4,39,000 का, अभी हमने कंफर्म किया पिछले पेज पर। इसके बाद TDS यहाँ पर दिख रहा है 33,000 का, तो उसे कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा हमारा सेक्शन 194A। इसमें हमारा TDS भी सही रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारा कॉरिस्पॉन्डिंग जो इनकम है वो भी सही से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वापस चलते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे TDS के जो अमाउंट है वो बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसमें हमें कुछ भी एडिट नहीं करना है। अगर सही से आपके केस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप इसे एडिट करके अपने फॉर्म 26 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे कंफर्म कर देंगे और ये टैक्स पेड का कॉलम भी यहाँ पर कंफर्म्ड हो गया है। इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी पर आते हैं। यहाँ पर पूरी कंप्यूटेशन शो हो जाती है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, कितना आपने दिखाया यहाँ पर, उस पर टैक्स कितना बन रहा है और वो टोटल टैक्स यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्ट हो गया। इसे कंफर्म कर देंगे। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पर कंफर्म्ड हो गई है। अब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पेज पर आपको ये नहीं दिखेगा कि आपका कितना टैक्स लायबल बन रहा है या फिर आपका कितना रिफंड बन रहा है। जब हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी लायबिलिटी बन रही है या फिर हमारा रिफंड बन रहा है। तो हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैसेज आ जाता है, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹61,000। यहाँ पर हमारी लायबिलिटी बन रही है, ये हमें पे करना होगा और यहाँ नीचे हमें पे नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से यहाँ पर पे कर सकते हैं इस अमाउंट को और उसके बाद अपने ITR में आप ये शो कर सकते हैं अंडर द हेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब हम इस ITR को एडिट करके आपको वो केस दिखा देते हैं जबकि आपका रिफंड बन रहा होगा और आपको यहाँ पर पे नहीं करना है। तो हम अपने डिडक्शंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि हमारा रिफंड बन जाए। हमने यहाँ पर डिडक्शंस का अमाउंट इंक्रीज कर दिया है जिससे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाए और हमारा रिफंड रिफ्लेक्ट हो। अब हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ ₹5,000। अब इसमें नीचे जाकर आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रीव्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर रिफ्लेक्ट होगा और आपका नेम रिफ्लेक्ट होगा। आपको यहाँ वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ से चेक कर लेना है जो कि सही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि सेल्फ लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा ITR फॉर्म दिख जाएगा एक ही पेज पर। उसे आप फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन वहां पर चेंज करनी है कि नहीं। इसके बाद आप उसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको उसे ई वेरीफाई करना होगा। ई वेरीफाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आधार OTP से ई वेरीफाई कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली अपने ITR V का प्रिंट आउट निकाल के उसे बेंगलोर सेंड कर सकते हैं बाई पोस्ट। ध्यान रखिएगा कि ITR V जो हम पोस्ट करते हैं वो कोरियर से नहीं होना चाहिए, वो या तो स्पीड पोस्ट से होगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से होगा।
तो बस फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कि ITR 1 कैसे फाइल करेंगे पेंशनर्स के लिए जिनको कि सिर्फ पेंशन मिलती हो और इंटरेस्ट का अमाउंट आता हो। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।